हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा था सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम की फॉर्म में अपन ने कौन सी मेटल को यूज किया था? ट्रांजिशन मेटल्स को। ठीक है, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स का साइज कैसा था? स्मॉल, प्लस उसपे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? हायर होती है। ठीक है, सेकेंड अपन ने पॉइंट पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी अपन ने देखा था कि आपका जो मेटल और लिगेंड है, ठीक है, वो जिस स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ अपन ने कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखी थी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे अपन? लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स मीन्स डोनर एटम्स के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो देखो जब लिगेंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था कि अपन 3 लिगेंड्स के बारे में, 3 टाइप्स के जो लिगेंड थे उनके बारे में अपन स्टडी कर चुके थे। फर्स्ट इज मोनोडेंटेड लिगेंड, सेकेंड इज मोनोडेंटेड को यूनिडेंटेड भी बोलते हैं, सेकेंड इज डाइडेंटेड और बाइडेंटेड, एंड थर्ड इज पॉलीडेंटेड। ठीक है, तो देखो ये इन तीनों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे, प्लस इसके एग्जांपल्स भी देख चुके थे। ठीक है, देखो मोनोडेंटेड वाले तो बहुत इजी है। ठीक है, तो उनको तो बहुत स्पेशली आपको लर्न करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वाटर है, H2O, NH3, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सब मोनोडेंटेड में आते हैं। ठीक है, डाई और बाई वाला एग्जांपल देखो, मैं रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ, मुझे पता है तुम लोग बहुत कम बच्चे होंगे जो उठा के नोटबुक देखते होंगे। ठीक है ना, तो कम से कम इसके भरोसे तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लो। यस, फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या था? इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, इथाइलिन डाई अमाइन, इसकी 2 डोनर साइट्स थी। एंड सेकेंड एग्जांपल इज COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ऑक्जेलेट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? OH से। एंड इथाइलिन डाई अमाइन को किससे रिप्रेजेंट किया था? EN से। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेड। ठीक है, पॉलीडेंटेड में अपन ने एग्जांपल देखा था EDTA, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसमें कितने डोनर साइट्स थे बेटा? 6 डोनर साइट्स थे। ठीक है, चलो तो ये तो हुई जो अपन ने पढ़ लिए टॉपिक, उनके बारे में डिस्कशन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप के लिगेंड्स हैं। ठीक है, उनके बारे में ध्यान से देखना। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी जो है लिगेंड्स में, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ठीक है, देखो ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अपन ने चैप्टर नंबर 10 में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स में अपन ने देखा था कि कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जहां पर 2 डोनर साइट्स होती हैं। अगर कुछ बच्चों को याद है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको याद होगा, अगर यहाँ पे लाइक COH की मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, 2 डोनर एटम्स है। ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, हाइड्रोजन भी डोनर एटम है, बट आपको पता है कि यहाँ पे 2 एटम्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ 2 एटम्स है, बट डोनर एटम दोनों नहीं हो सकते। डोनर मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सिर्फ डोनर कैपेसिटी कौन रखता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो नेचर है वो सिर्फ किसकी है? ऑक्सीजन की है। हाइड्रोजन नहीं डोनेट कर सकता। ठीक है,
तो इस कंडीशन में इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं ये तो नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं, बट अगर आपके पास में ऐसे लिगेंड हो जहां पर क्या कर रहा है, डोनेट एक ही कर रहा है, बट कितने टाइप से कर सकता है, 2 टाइप से कर सकता है। मींस अगर मैं CN की बात करूं तो उसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, दोनों में कैपेसिटी, हाँ ये अलग बात है कि कौन कब करेगा इसका अपन को पता नहीं है, ये सिचुएशन पे वहां क्या कंडीशन से अप्लाई हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, बट कैपेसिटी दोनों में है, दोनों कर सकते हैं। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, मींस द लिगेंड्स व्हिच हैव 2 डोनर साइट्स। ठीक है, जो जिसके पास 2 डोनर साइट है, बट ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, डाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड में डिफरेंस होता है। डाइडेंटेड में भी 2 डोनर एटम्स होते हैं और एक टाइम में वो दोनों डोनर एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, बट एम्बीडेंटेड में 2 डोनर एटम्स होते हैं, बट सिंगल टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, लाइक अगर CN में से N डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, अगर C कर रहा है तो साइनाइड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक और कंपाउंड होता है NO2 एंड ONO। ठीक है, अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो देखो NO2 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइट। वैसे जितने भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं ना उनके सबके एंड में O सफिक्स यूज होता है। ठीक है, वो अभी नेमिंग में और क्लियर कर देंगे आपको। जैसे यहाँ पे ये CN है ना, इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में साइनाइड बोलते हैं, बट लिगेंड की लैंग्वेज में IUPAC नेमिंग जब अपन करेंगे तो हर एक जो नेगेटिव लिगेंड है उसके एंड में क्या सफिक्स यूज होगा, O। मींस अब इसको साइनाइड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइनाइडो। ठीक है, NC को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइडो। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, क्या है इसका नेम, NITRI, नाइट्राइटो। ठीक है, अब ये भी नाइट्राइटो ही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, यहाँ N बॉन्ड बना रहा है तो इसको लिखेंगे नाइट्राइटो N, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो इसको लिखेंगे नाइट्राइटो O। देखो तीनों एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जाम्पल, इसलिए ध्यान रखना। फर्स्ट इज साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो O। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल इज SCN एंड NCS। ठीक है, SCN को बोलते हैं थायोसाइनेटो। ठीक है, और NCS को बोलते हैं आइसोथायोसायानेटो। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज साइनाइडो एंड आइसोसाइनाइडो एंड दिस इज थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, देखो इनके जो नेम वगैरह है और स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, वहां से अच्छे से देख के और इनको लर्न करना है। तो ये जो लिगेंड है वो होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जिसमें लिगेंड के पास 2 डोनर साइट्स होती हैं, सिंगल टाइम में एक ही डोनेट करता है, बट डोनेट कर कितने सकते हैं, 2 डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो बात हुई आपके एम्बीडेंट लिगेंड की। तो अपन ने कितने टाइप के लिगेंड डिस्कस कर लिए, 4। फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेड, सेकेंड इज डाइडेंटेड, थर्ड इज पॉलीडेंटेड एंड फोर्थ वन इज एम्बीडेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप के जो लिगेंड होंगे दैट इज चीलेट लिगेंड। ठीक है, अब ये चीलेट लिगेंड क्या होते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, ये ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन बनेगा अभी। ठीक है, अब चिलेट लिगेंड किसे कहते हैं, चिलेट का मीनिंग होता है, देखो आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर मीनिंग
डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, उसमें पॉली में कुछ भी हो सकता है, हेक्सा, पेंटा, टेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इस टाइप के लिगेंड होते हैं, ठीक है, मींस डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मोनोडेंटेट को छोड़ के जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो जैसे डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, मैं EN की बात करूं, इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मींस ये इस तरह से अटैच होगा इससे, ठीक है। अब ये जब ये इस तरह से अटैच हो रहा है तो देखो, एक तो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, क्लोरीन की बात करो तो यहाँ पे ये इस तरह से होते हैं, मींस इस क्लोरीन ने इधर बॉन्ड बना के रखा है, सेकंड क्लोरीन ने इधर बॉन्ड बना के रखा है, ठीक है। बट अगर मैं डाइडेंटेट की बात करूं तो EN ने भी 2 बॉन्ड ही बना के रखे हैं, बट वो किस में बना के रखे हैं, साइकिल में बना के रखे हैं, रिंग में बना के रखे हैं। यहाँ रिंग नहीं बन रही है, यहाँ क्या है, वो फ्री है, ठीक है। तो जब ये रिंग बन जाती है, जब ये साइकिल बन जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो है उसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उनकी जो बाइंडिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो ये एक दूसरे से फ्री है, ठीक है, बट यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया और वो ट्रैप हो गए, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो गए। इसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और ये जो मोनोडेंटेट वाले होंगे वो कैसे होंगे, लेस स्टेबल होंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, चिलेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड नहीं होते कि भाई ये लिगेंड है वो ही चिलेट होगा, नहीं। डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, पॉलीडेंटेट, कोई भी लिगेंड हो, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़कर, मोनोडेंटेट को छोड़कर जितने भी लिगेंड्स होंगे जो क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलके एक केज लाइक या रिंग लाइक या साइकिल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो मेटल को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलेंगे अपन, चिलेट लिगेंड, ठीक है। और ये जो रिंग्स बन रही हैं, इन रिंग्स को अपन क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग्स, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, चिलेट लिगेंड रिंग्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग्स, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी की, इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आ रही है कॉम्प्लेक्स में, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट और चिलेशन, ठीक है। अब आपको कोई बोले कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है, तो चिलेट इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, चिलेट इफेक्ट का मीनिंग होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन, ठीक है, मोर स्टेबल किसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होंगे, देन द लिगेंड्स, देन द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव ओनली मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस के पास मोनोडेंटेट लिगेंड है उनके कंपैरिजन में पॉली और डाइडेंटेट वाले लिगेंड क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इस टाइप के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट। लिगेंड्स को क्या बोलेंगे, चिलेट लिगेंड। रिंग को क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चिलेशन। क्लियर है? तो अब आपका जो टॉपिक है लिगेंड का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ध्यान से सुन लो फिर से, लिगेंड कितने टाइप के हैं बेटा, 4 टाइप्स के, ठीक है। 5 टाइप के। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट एंड 5th वन इज चिलेट लिगेंड। क्लियर? चलो, तो ये अपने यहाँ पे 3 टॉपिक्स, जो 3 टर्म्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम, सेकंड इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड थर्ड इज चिलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4th पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा
number of coordination bonds formed by the ligand with central metal atom. Means ligand ने जितने coordination bond बनाए हैं, किसके साथ बनाए हैं? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ठीक है. अब अगर आपका लिगेंड मोनोडेंटेड है, अगर आपका लिगेंड कैसा है? मोनोडेंटेड. मोनोडेंटेड बोले तो जो सिर्फ क्या कर रहा है? वेरी गुड, सिंगल बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. तो अगर आपका लिगेंड मोनोडेंटेड है तो उसमें जितने लिगेंड्स होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का नंबर भी क्या होगा? उतना ही होगा. बट अगर आपके लिगेंड कैसे हैं? डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, तो वहां पे अपन लिगेंड्स का नंबर नहीं देखेंगे. वहां अपन क्या देखेंगे? वहां अपन देखेंगे कि उन लिगेंड्स ने कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रखे हैं. ठीक है. तो अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहो ना, तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि अपन को क्या देखना है? अपन को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स देखने हैं. ठीक है. कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बने हुए हैं, चाहे वो लिगेंड ने कैसे भी बनाए हो, अलग अलग लिगेंड ने बनाए हो, एक जैसे लिगेंड ने बनाए हो. ठीक है. देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ और वो एग्जाम्पल लिखते लिखते ही तुम्हारे दिमाग में उसका आंसर बैठ जाना चाहिए. देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, आपको थोड़ा टाइम दूंगी. ठीक है. तब तक आप खुद इनको सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि इसमें कितने कितने लिगेंड इसमें प्रेजेंट है. ठीक है. मीन्स कितने कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका. ठीक है. चलो कोशिश करो, बताने की कोशिश करो कि कितने हैं यहाँ पे. अगर मैं फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा थोड़ा दिमाग में सोचते भी रहा करो. ठीक है. ऐसे नहीं है पूरा कि डिपेंड रहो. ठीक है. वीडियो सुन लिया, लेक्चर सुन लिया, काम खत्म. ठीक है. पढ़ाई किया करो बेटा, टाइम नहीं है अपने पास. फर्स्ट NiCl4 कौन सा लिगेंड है? Cl. Cl इज मोनोडेंटेड लिगेंड, तो वो जितना है उतने ही वो बॉन्ड बनाएगा. कितने Cl है? 4. कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4. क्लियर. चलो मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. NH3 भी कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेड. कितने NH3 है? 6. बॉन्ड भी कितने बनाएंगे? 6 ही बनाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट En बोलते ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए माइंड. En क्या था? En इज इथाइलिन डाइअमाइन. ठीक है. एंड इथाइलिन डाइअमाइन जो होता है वो मोनोडेंटेड नहीं होता. वो कैसा होता है? डाइडेंटेड होता है. डाइडेंटेड मीन्स कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड्स बनाएगा. और यहाँ कितने हैं ये? 3. 3 2 6 मीन्स यहाँ पे En कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है. इट मीन्स इट्स ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. यहाँ अगर अपन देखें तो कितने बॉन्ड बना रहा है? CO4 बना रहा है. ठीक है. अभी आपको ये लगेगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि भाई कौन सा डाइडेंटेड है, कौन सा मोनोडेंटेड है. तो अभी अपने जितने भी आपके लिगेंड्स हैं उनकी सबकी मैं लिस्ट बनवाऊंगी. सब में मेंशन किया हुआ होगा दैट ये डाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, ये पॉलीडेंटेड है. ठीक है. तो आपको कोई टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि ये मोनोडेंटेड है, ये डाई है और ये पॉलीडेंटेड है. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में Cl कितने हैं? 2. ठीक है. और H2O कितने हैं? 4. ठीक है. मीन्स Cl कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है. और H2O कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है. मीन्स अब अपन को तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स देखने हैं. ठीक है. अपन को ये नहीं देखना कि लिगेंड सेम है या डिफरेंट है. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से मतलब है अपन को. तो यहाँ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है बेटा? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ठीक है. 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय Cl molecule and another 4 are formed by H2O water molecule. ठीक है. इट मीन्स टोटल कितने हो गए? 6. और टोटल 6 हो गए. इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. क्लियर. तो इसका 6 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका भी 6 और इसका 4.
अब मान लो कोई ऐसा लिगेंड हो EDTA, अब बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, बिकॉज EDTA कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, अकेला 6 बॉन्ड बनाता है। ये EDTA सिंगल मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। इट मींस यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। क्लियर? तो यहाँ अपन ने लिगेंड्स के बारे में एंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है।